हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लैनेट। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। एंड टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन इज फ्रॉम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड टॉपिक इज ग्राफ थ्योरी। एज यू नो वेरी वेल, ग्राफ थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, लाइक केवीएस है, एनवीएस है, कॉलेज एग्जाम या फिर एनटीए यूजीसी नेट के लिए मैं प्रिपेयर करना चाहते हैं आप लोग, तो किसी भी स्मॉलर टू हायर लेवल एग्जाम की बात करें तो ग्राफ थ्योरी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और काफी अगर हम इसके अंदर कॉन्सेप्ट देखे जाएं या काफी इसकी वेटेज हम मान के चलते हैं कि यहाँ से हमारी जो वेटेज है क्वेश्चंस की वो सबसे ज्यादा आती है और यूनिट भी काफी लेंथी पड़ जाती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मिक्सअप भी हो जाते हैं, सेम सेम चीजें होती हैं, तो स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम आती है ग्राफ थ्योरी को कवर करने में। बट यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको बहुत ही इजीएस्ट स्टेप्स के साथ, कुछ फ्यू स्टेप्स के साथ ग्राफ थ्योरी को कवर करवाने की कोशिश की है, जिसमें टू द पॉइंट मैंने चीजें लिखी हैं और वही टू द पॉइंट चीजें आपने अपने लास्ट मिनट नोट्स में नोट डाउन करनी है, ताकि लास्ट मिनट में आपको रिवीजन में ये चीजें हेल्प करे। पीडीएफ नोट्स, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप मुझे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी वीडियोस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ उसकी पीडीएफ मैं यहाँ पे आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करती हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स मैंने वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के रिगार्डिंग भी, ठीक है, और पेपर 2 के रिगार्डिंग भी, तो आप यहाँ पे जरूर फॉलो अप कीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे न्यू है या फिर अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू द सेम, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से कवर करने में मदद मिले फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। तो आज जो टॉपिक्स हैं हमारे डिस्कशन के, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक से दो क्वेश्चन यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दो टॉपिक ग्राफ थ्योरी के हम कवर करेंगे आज, एक हैंडशेकिंग थ्योरम, दूसरा है आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ, और इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज, ताकि आपको ये पता चले किस तरीके के यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे उसको सॉल्व करना है। क्योंकि सिर्फ थ्योरी कराने से आप लोगों को, आई डोंट थिंक सो, किसी भी पर्सन को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है। अगर उससे रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, डेफिनेटली वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। तो हैंडशेकिंग थ्योरम हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का। हैंडशेकिंग थ्योरम क्या बोलती है? देखिए, ग्राफ थ्योरी से है ये टॉपिक, और एक ही फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, और ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट शीट है आज के इन टॉपिक्स की। तो थ्योरम 1 हैंडशेकिंग थ्योरम क्या बोलती है? लेट सपोज वी हैव अ ग्राफ, जी फॉर ग्राफ, वी फॉर वर्टेक्स, ई फॉर एजिस। ओके, सारी आपको इंडिकेशंस पता है। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बड़ा डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, ताकि आपको ये एजिस क्या होती हैं, डिग्री क्या होती है, वो चीजें आपको डेप्थ में क्लियर हो। तो इसका ये क्या बोलती है? हैंडशेकिंग थ्योरम बोलती है कि डबल और टू ई फॉर एजिस किसके इक्वल होगा? समीशन ऑफ मेरा जितने भी वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री होती है उन वर्टेक्स के इक्वल। आई नो ये फॉर्मूला आपको क्लैरिटी में भी ना हो। ये बोलता है कि जितने भी वर्टेक्स गिवन है, 2 3 4 जितने भी वर्टेक्स हैं, हर एक की डिग्री का क्या करो? समीशन करो। मींस उनका क्या करेंगे? सम करें। और किसके इक्वल रख देंगे हम? 2 एज, 2 इंटू ई का मतलब यहाँ पे क्या है? एजिस। ये डायरेक्ट एक हैंडशेकिंग ने फॉर्मूला दिया है कि इतने सारे, बताइए आप, इतने सारे किस तरीके के ग्राफ डिजाइन कर सकते हैं या किस तरीके से एजिस आएंगी उसके अंदर। तो ये सारी चीजें है ना, अगर आपके पास नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजिस बहुत ज्यादा दे दिए जाए तो वो सब चीजें कैलकुलेट करनी आपके लिए बहुत टफ हो जाएगी। तो इसके लिए हैंडशेकिंग थ्योरम ने क्या किया? ये एक फॉर्मूला दिया है जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन देखिए, कैसे क्वेश्चंस में इसको इंप्लीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी एजेस आर देयर इन ए ग्राफ? एक ग्राफ के अंदर कितनी एजेस होंगी? अगर आपके पास कितने वर्टेक्स हैं? 10 वर्टेक्स हैं, और हर एक की डिग्री क्या है? 6 है। ये जो 10 वर्टेक्स हैं, हर एक की जो डिग्री दे रखी है वो क्या दे रखी है? 6। फॉर्मूले में पुट कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? 2e, उसके बाद समीशन क्या होगा?
डिग्री ऑफ वर्टेक्स। अब मान लिया 10 वर्टेक्स है, हर एक की डिग्री 6 है, तो टोटल कितना आ जाएगा समीशन, दैट विल बी 60। ठीक है, तो 2e इक्वल टू 60 और e की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 30। यही तो पूछा था कितने एजेस आपके ग्राफ में होंगे अगर नंबर ऑफ वर्टेक्स इतने हैं और डिग्री उसकी क्या है हर वर्टेक्स की 6 है। तो इस तरीके के सिर्फ एक फॉर्मूला पे हो सकता है आपको एजेस निकालनी आ जाए, हो सकता है आपको उसकी डिग्री निकालनी आ जाए, वर्टेक्स निकालना आ जाए। तो एक फॉर्मूले को बहुत ही तरीके से वो क्या कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है। तो आपको ये चीजें बड़ी ध्यान में रखनी होंगी। दूसरी चीज क्या बोलता है कि जो आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, थ्योरम 2 बोलती है, इसके और भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है आपने, ठीक है, ताकि यहाँ पर आपकी कमांड हो पाए। एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, कोई भी ग्राफ दे रखा है एन इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री। ठीक है, क्या बोलना चाहता है ये कि आपके पास कोई भी ग्राफ गिवन है, ठीक है, ग्राफ कैसा गिवन है, ग्राफ आपके पास गिवन है अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो उस अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हमेशा जो आपकी जो डिग्री होगी, मान लिया ये आपके पास क्या है, कोई भी ग्राफ दे रखा है, ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो ये बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे, इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होंगे जिसकी डिग्री क्या हो सकती है, ऑड हो सकती है। जैसे कि ये है मेरे पास दिस वन, या फिर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ, इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ। मीन्स कहने का मतलब क्या आएगा कि इतने आपके पास वर्टिसेस कितने होंगे जिसकी डिग्री आपकी ओड हो सकती है, वो आपकी इवन की काउंटिंग में आएंगे। ठीक है, वर्टेक्स कितने होंगे, इवन होंगे, जिसकी डिग्री ओड क्या होगी वहां पे गिवन होगी। ये इस पॉइंट का मतलब है। डायरेक्ट इसी पॉइंट पे क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ठीक है, तो आपको क्या देखना है, वर्टेक्स क्या होंगे, क्वांटिटी जो वर्टेक्स की है वो क्या होंगे, इवन होंगे, और उन सब की डिग्री जो होगी वो क्या होगी, ओड होगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। तो और क्वेश्चंस देखिए इससे रिलेटेड। लेट सपोज आपके पास अगर मैं कोई भी ग्राफ देती हूँ 1 1 3 2 2, तो यहाँ देखिए क्या इससे कोई भी ग्राफ बनाना पॉसिबल है। अब ये देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ है वर्टेक्स, 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, टोटल क्या है, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर है। और पिछली थ्योरम क्या बोलती है, हमारे पास वर्टेक्स क्या होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए, और उनकी डिग्री तभी क्या आएगी, ऑड आएगी। तो क्या यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल है, नो। अगर यहाँ पे मैं एक और 1 कर देती तब ये हम क्या बोल सकते थे कि ऑड नंबर ऑफ वर्टेक्स है यहाँ पे, ये वर्टेक्स के नेम गिवन है, ऑड नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं जिसकी डिग्री डेफिनेटली कैसे आएगी, कैसी आएगी, ऑड आएगी, राइट। सो दैट इट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो और क्वेश्चंस देखिए किस तरीके से हम कर सकते हैं हैंड शेकिंग थ्योरम पे। लेट सपोज हमारे पास कितने ग्राफ हम बना सकते हैं, एक क्वेश्चन था, हाँ 21 मान लिया एजेस हैं और 3 वर्टेक्स हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसकी जो डिग्री है वो क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग वर्टेक्स हैं, ये क्वेश्चन है आपका, रिमेनिंग जो वर्टेक्स हैं उसकी डिग्री क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, ये भी क्या है, डिग्री दे रखी है। तो ये आपका क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है समेशन ऑफ 1 से लेके n तक जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं उन सब की डिग्री का क्या करेंगे, हम सम करेंगे और किसके इक्वल रख देंगे, 2 ऑफ एजेस के इक्वल रख देंगे। ओके जी, फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। अब ये फॉर्मूला बोलता है कि आपके पास मान लिया लेट टोटल जो है वो क्या है, मेरे पास x है, टोटल जो है मेरे पास वर्टेक्स कितने दे रखे हैं, x। देखिए यहाँ पे 3 दे रखा है, रिमेनिंग हमें ये नहीं पता कितने हैं वो, तो हम टोटल क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, एजेस कितनी दे रखी हैं, एजेस मेरे पास है 21, तो 2 मल्टीप्लाइड यहाँ पे क्या आ गया 21। ओके जी, अब जो 3 वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री क्या दे रखी है, 4, मतलब 3 मल्टीप्लाई 4, यही करेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। ओके जी,
बाकी जो रिमेनिंग है x माइनस 3 को माइनस कर दो। ये सिंपल मैथमेटिकल है कि आपके पास 3 की तो डिग्री 4 है, बाकी जो रिमेनिंग है उसकी डिग्री क्या है आपके पास 2 है। तो आपको रिमेनिंग वर्टेक्स निकालने हैं, टोटल वर्टेक्स निकालने हैं कि भी टोटल वर्टेक्स यहाँ पे कितने हैं। रिमेनिंग भी पूछ सकता है और टोटल की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो टोटल वर्टेक्स अगर यहाँ पे मैं बात करूँ वो क्या आएंगी, यहाँ पे क्या आया 42, यहाँ पे 12 प्लस 2x माइनस 6। ये इसी तरीके से हम कर सकते हैं। तो क्या आया 12 प्लस 2x माइनस 6। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ 46 माइनस दिस ये टोटल ये आएगा मेरे पास 18। टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 18। तो टोटल मेरे पास वर्टेक्स क्या आए x आए, ठीक है। और सिर्फ रिमेनिंग की बात करें, रिमेनिंग क्या है x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं -3 कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे टोटल मेरे पास 15 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास क्या आते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसा ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, ठीक है। मान लिया आपके पास क्या दे रखी हैं, एजिस कितनी दे रखी हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का है, 35 एजिस हैं, सच दैट 4 जो वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं उसकी डिग्री क्या दे रखी है 5। 4 वर्टेक्स हैं उसकी डिग्री क्या है 5 वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री क्या दे रखी है, ये भी डिग्री है, ओके। एंड जो अगेन फिर 4 वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री क्या दे रखी है मेरे पास 3। इस तरीके से मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है। और जो वर्टिसेस डिग्री 2 है, ऐसे कितने वर्टेक्स हैं जिसकी डिग्री क्या है 2 है, वो हमें कैलकुलेट करना है। लेट सपोज वो मेरे पास क्या है x। ये मैंने इस क्वेश्चन में इतनी चीजें आपको गिवन है और आपसे आंसर क्या पूछा है, कितने कितने वर्टेक्स हैं जिसकी डिग्री क्या है 2 है। मींस आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, 2 इंटू एजिस, फॉर्मूला क्या था 2 इंटू ई, ये ऑलरेडी आपको गिवन है 2 इंटू ई, ओके। 4 वर्टेक्स की क्या दे रखी है 5 प्लस 5 वर्टेक्स की कितनी दे रखी है 4, ओके। प्लस फिर 4 वर्टेक्स की कितनी दी 3 दे दी। बाकी x वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री क्या दे दी, x वर्टेक्स की डिग्री आपको दे दी 2। इन सभी को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, दैट विल बिकम द वैल्यू ऑफ x। तो रिमेनिंग जो बच जाएंगे यहाँ पे टोटल को क्या कर देंगे हम, ये कितने हैं 4, 5 वर्टेक्स टोटल 4 और 5 9 और 4 13, कितने वर्टेक्स हैं ये 13 वर्टेक्स हैं, ठीक है। 13 की तो डिग्री दे रखी है, पूछा क्या है इसने x वर्टेक्स पूछ रखा है ना, तो x क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा आपके पास। x की वैल्यू निकालनी है, वो बन जाएगा हमारा दैट विल बिकम, जो कि हमारे जिसकी डिग्री क्या है 2 है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ग्राफ और आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ। आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ होता है जिसमें कुछ वर्टेक्स और एजिस गिवन होती हैं। कोई भी 2 ग्राफ गिवन होते हैं, किसी न किसी तरीके से उन ग्राफ की जो डिग्री होती है, डिग्री सीक्वेंस होती है, या फिर जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स होते हैं वो क्या होते हैं सेम होते हैं। मे बी वो दिखने में क्या हो सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं, बट उनका जो ड्राइंग का तरीका है, मॉर्फिक का मतलब होता है कुछ सेम तरीके से क्या है वहां पे दिखाई देना, ठीक है। कोई भी ग्राफ, एनी 2 ग्राफ आइसोमॉर्फिक विच कंटेन सेम नंबर ऑफ ग्राफ वर्टेक्स इन सेम वे, ठीक है। सेम तो क्या होंगे वर्टेक्स, और वे भी उनका क्या होगा सेम। सेम वे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो डिग्री होगी, जो डिग्री सीक्वेंस होगी वो क्या होती है सेम होती है, इक्वल होती है, ओके। एग्जांपल देती हूँ, उसके साथ साथ ये 1 1 एंड ऑन टू, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये बाइजेक्टिव दिया है कि ये 1 1 एंड ऑन टू के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। आइसोमॉर्फिक ग्राफ का एग्जाम्पल क्या है, मान लिया V1 कोई वर्टेक्स है, पहले तो वर्टेक्स देखिए क्या इतने ही वर्टेक्स हैं दूसरे ग्राफ में भी। क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्या ये पर्टिकुलर ग्राफ इसके आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है। वर्टेक्स कितने हैं V1 V5 V3, टोटल कितने 5 वर्टेक्स इसमें हैं और 5 ही इसमें हैं।
अब आप ये बोलोगे इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, ये तो सेम हो ही नहीं सकते। ये क्या है, सेम है। कैसे देखना, सबसे पहले मैं V1 देखूंगी। V1 की आप ये बताइए मुझे डिग्री कितनी है, 1 2। V1 की डिग्री कितनी है, 2। यहाँ भी V1 की डिग्री कितनी है, 2। इट मीन्स आपका एक वर्टेक्स तो हुआ सेम। सबसे पहले नंबर ऑफ वर्टेक्स देखना है। शॉर्टकट क्या है इसको देखने का या तरीका, नंबर ऑफ वर्टेक्स देखिए। सेकंड स्टेप में डिग्री सीक्वेंस देखिए सेम वर्टेक्स की, जो अगर एक उसमें वर्टेक्स दे रखा है उनकी डिग्री सीक्वेंस सेम है और ये चीजें सारी फुलफिल करती हैं, देन गिवन ग्राफ विल बी आइसोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिक ग्राफ। V5 की देखिए, V5 की 1 2 कितनी डिग्री है, 2। V4 की डिग्री है 2, V3 की भी 2 और V2 की भी 2। सभी की डिग्री क्या है, 2 2। V3 की डिग्री यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। इट मीन्स दोनों ग्राफ क्या बने, आइसोमॉर्फिक। सिंपल है। सो चेक डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स एंड चेक डिग्री सीक्वेंस ऑफ गिवन ग्राफ। देखिए नॉन आइसोमॉर्फिक कैसे हो सकते हैं। नॉन आइसोमॉर्फिक, मान लिया ए वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टेक्स देखिए 4 यहाँ पे हैं, बट यहाँ पे वर्टेक्स से आप देख सकते हैं, सॉरी 4 नहीं है, 4 ये है, ठीक है, ये वाले भी हैं आपके पास। टोटल 8 वर्टेक्स यहाँ है, 8 वर्टेक्स यहाँ है, एजेस भी क्या है, सेम है। तो ये लगेगा कि हाँ हो सकता है ये आइसोमॉर्फिक हो। बट यहाँ पे अगर मैं डिग्री सीक्वेंस की बात करूं, डिग्री सीक्वेंस देखिए ए की डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 2 3 है। यहाँ पे ए की डिग्री देखिए 1 2 3, ओके 1 2 3। उसके बाद 2 की डिग्री देखिए और यहाँ पे ए की डिग्री क्या थी, 1 2 3। इस तरीके से थी आपकी डिग्री। मीन्स आपने इसकी भी डिग्री देखिए 1 2, यहाँ पे डिग्री क्या बन गई, 2 बन गई और यहाँ डिग्री क्या बनी, 1 2 3। यहीं से आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इस पॉइंट की डिग्री 2 है और इसकी डिग्री क्या है, 3। इट मीन्स दीज आर नॉट आइसोमॉर्फिक ग्राफ। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हैंडशेकिंग लेमा और हैंडशेकिंग थ्योरम। अभी मैंने आपसे बात की है हैंडशेकिंग थ्योरम में क्या होता है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज इवन, द डिग्री वर्टेक्स इज कॉल्ड एन इवन वर्टेक्स। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, 2 ही थ्योरम थी, ऐसा कोई सीन ही नहीं था। डिग्री ऑफ ग्राफ इज द लार्जेस्ट वर्टेक्स डिग्री ऑफ दैट ग्राफ, ऐसा भी कुछ नहीं हमने स्टडी किया। डिग्री ऑफ ओड वर्टेक्स इज द कॉल्ड ओड डिग्री, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। हैंडशेकिंग थ्योरम के बारे में पूछा है, ना कि अलग सिंपली ग्राफ थ्योरी के बारे में। सम ऑफ ऑल डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ, यस यही पॉइंट था कि सम ऑफ जो डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। यही हमने किया था कि सम जो होता है सारी जितने भी वर्टेक्स है उनका किसके इक्वल होगा, ट्वाइस के इक्वल। करेक्ट ऑप्शन क्या बना आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस तरीके का क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, आपका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे मुझे पोस्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको कोई ग्राफ दिया है, 10 वर्टेक्स दे रखे हैं, किस तरीके से, जिसमें से एक वर्टेक्स क्या है, डिग्री 1 है, वर्टेक्स क्या है, डिग्री 2 है, वर्टेक्स डिग्री 3 है, 4 है, उसके बाद 5 6 7 8 9 इस तरीके से डिग्री दे रखी हैं। तो व्हाट कैन बी द डिग्री ऑफ द लास्ट वर्टेक्स, क्या इस लास्ट वर्टेक्स की डिग्री हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आपने देखना है, राइट। और अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका आपको पीडीएफ के अंदर इसका सॉल्यूशन भी पोस्ट कर दूंगी टेलीग्राम के ऊपर, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। उसके बाद एक और प्रॉब्लम है, लाइक ये एजेस दे रखी हैं, एजेस क्या हुआ, 2 × 24। डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स क्या बनी, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स निकालनी है, ठीक है। डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 4, ठीक है। सो नंबर ऑफ वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं, तो सिंपली फॉर्मूले में पुट कीजिए, आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइज ये था एक इम्पॉर्टेंट सेशन जो आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है फॉर एनटीए नेट। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे। सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट। इंपॉर्टेंट टॉपिक डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहूँ।